हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल में। ठीक दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं वीएसजे इलेक्ट्रिकल का सेकंड शिफ्ट का पेपर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो 22 फरवरी 2020 को हुआ। तो ठीक है दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या है। ए पावर मॉसफेट हैज़ 3 टर्मिनल्स कॉल्ड। एक पावर मॉसफेट में जो 3 टर्मिनल होते हैं उन्हें क्या क्या कहते हैं दोस्तों। तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, वो होते हैं सोर्स, ड्रेन एंड गेट। ठीक दोस्तों, अब मीटर एंड कलेक्टर नहीं होते हैं दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर में होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इफ़ द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 800 वाट, देन द कॉपर लॉस एट हाफ लोड इज। तो फुल लोड पर कॉपर लॉस दिया है दोस्तों 800 वाट एंड हाफ लोड पर कॉपर लॉस पूछ रहा है। तो ये फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, हाफ लोड पर जो कॉपर लॉस आएगी वो होती है फुल लोड पर कॉपर लॉस इनटू जितने लोड पर पूछा जाए उसका स्क्वायर। तो हाफ लोड पर पूछा है तो इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 800 इंटू 1/4। तो ये कितना आ जाएगा 200 वाट। ठीक दोस्तों, 200 वाट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फॉर कंटिन्यूस कंडक्शन इन ए सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर ईच एस सी आर कंडक्ट्स फोर। तो जो ईच एस सी आर होगा वो क्या कंडक्ट्स करेगा, किसके लिए, पाई माइनस अल्फा के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन ए बैलेंस 3 वायर स्टार और डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम द वैल्यू ऑफ न्यूट्रल करंट इज। तो जो कि पहले बोल दिया है बैलेंस है, बैलेंस 3 वायर कनेक्शन में स्टार और डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में जो न्यूट्रल करंट है उसका मान होता है दोस्तों 0। ठीक दोस्तों, बैलेंस कंडीशन में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए 220 वोल्ट डीसी मोटर हैज़ एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इफ़ द फुल लोड आर्मेचर करंट इज 20 एम्पियर देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। तो डीसी मोटर की बात कर रहा है, तो डीसी मोटर का जो ईएमएफ इक्वेशन हम लोग देखते हैं क्या होता है दोस्तों, वी बराबर होता है ईवी बैक ईएमएफ प्लस आई ए आर ए। ठीक है दोस्तों, तो वी दिया है 220 वोल्ट एंड ईवी उसको निकलवाना ज्ञात करना है, प्लस आई ए का मान है 20 एम्पियर एंड आर ए है 1 ओम। तो ईवी बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये 20 इधर आएगा तो 200 वोल्ट। तो इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होगा मोटर का वो होगा 200 वोल्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस करंट आर इक्वल फॉर। पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस करंट आर इक्वल फॉर किस फॉल्ट के बराबर, तीनों जो सीक्वेंस करंट होती है वो किस फॉल्ट में बराबर होती है, वो होती है दोस्तों सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए 3 फेज 2 पोल मोटर इज टू हैव ए सिंक्रोनस स्पीड ऑफ 600 रेवोल्यूशन पर मिनट, कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। तो सप्लाई वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी निकालना है दोस्तों। तो 6000 आरपीएम, सॉरी 6000 आरपीएम पे चल रही है, सिंक्रोनस स्पीड है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं एन एस बराबर क्या होता है 120 एफ अपॉन पी। तो सप्लाई फ्रिक्वेंसी एफ होती, पूछ रहा है एन एस दिया है 6000 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट एंड 120 एफ अपॉन 2 पोल की मोटर है, 2 ए हो जाएगा, कितना आ जाएगा 60 एंड 60 से 6000 कटेगा तो कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, 100 बार। तो जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 100 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए मैग्नेटिक सर्किट कैरीज ए फ्लक्स फाई आई, टोटल फ्लक्स है इन द आयरन पार्ट एंड ए फ्लक्स फाई जी यूजफुल फ्लक्स इन द एयर गैप, देन द लीकेज कॉफिशिएंट। तो लीकेज कॉफिशिएंट दोस्तों होता है, लीकेज कॉफिशिएंट बराबर होता है टोटल फ्लक्स, टोटल इम्यूनेटिक फ्लक्स है टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा फाई आई अपॉन फाई जी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डिटरमाइन द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इफ द लोड इज कनेक्टेड टू एन एम्पलीफायर ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस 150 ओम थ्रू ए ट्रांसफार्मर विथ ए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी वाइंडिंग टू द नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी वाइंडिंग इज इक्वल टू 5। क्योंकि N1 अपॉन N2 5 दिया है एंड जो आउटपुट रेजिस्टेंस है 150 ओम है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो जो N1 एंड N2 का स्क्वायर आर अपॉन जो कनेक्टेड लोड होगा एम्पलीफायर के आउटपुट का, तो 150 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, तो 150 अपॉन 25 हो जाएगा 6 ओम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन डीसी जनरेटर द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस एम एन ए
मेक्स एन एंगल ऑफ विद द फ्लक्स पासिंग थ्रू द आर्मेचर। तो जो आर्मेचर से फ्लक्स पास होता है तो एम एन उसके साथ कैसा एंगल बनाती है दोस्तों, बनाता है 90 डिग्री। ठीक दोस्तों।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, द बस एडमिटेंस मैट्रिक्स वाई बस ऑफ ए 100 बस इंटरकनेक्टेड सिस्टम इज 90% स्पेयर, हैंस द नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इन द सिस्टम इज 450। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम कैन बी इफेक्टिवली इम्प्रूव्ड बाई सिंगल पोल स्विचिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सप्लाई टू द स्टेटर ऑफ एन 8 पोल इंडक्शन मोटर इज 50 हर्ट्ज एंड द रोटर फ्रिक्वेंसी इज 3 हर्ट्ज, द स्लिप इज, चूँकि एस बराबर क्या होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं एफ आर बराबर होता है, रोटर फ्रिक्वेंसी बराबर होता है एस इंटू एफ एस सप्लाई फ्रिक्वेंसी। तो एफ आर दिया है दोस्तों 3 हर्ट्ज एंड एस इंटू सप्लाई फ्रिक्वेंसी है 50, तो ये एस स्लिप आ जाएगी 3/50 एंड परसेंटेज में निकालना है, तो यहाँ 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 6%, तो स्लिप आ जाएगी हम लोगों की दोस्तों 6%। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जेड रेंज बिटवीन, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जेड की रेंज क्या होती है दोस्तों, वो होती है इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इफ द अप्लाइड वोल्टेज टू ए डीसी मोटर इज 220 वोल्ट देन द बैक ईएमएफ फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप्ड इज, तो मैक्सिमम पावर डेवलप्ड के लिए बैक ईएमएफ क्या होगा दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, जो ईबी होता है वो सप्लाई वोल्टेज के अप्लाइड वोल्टेज का आधा होता है, तब मैक्सिमम पावर डेवलप्ड होती है। ठीक दोस्तों, तो जो 220 वोल्ट अप्लाइड वोल्टेज है उसका आधा हो जाएगा 110 वोल्ट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ईवी होगा 110 वोल्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट कैपेसिटेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए 20 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस टू बी 12 माइक्रोफैरेड। कह रहा है कि 20 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर की सीरीज में कितना कैपेसिटर और जोड़ें कि उसका जो इक्विवेलेंट है वो 12 माइक्रोफैरेड आ जाए। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग ऑप्शन से निकालते हैं, पहले देख लेते हैं, अगर 20 माइक्रोफैरेड सीरीज में जोड़ेंगे तो कैपेसिटर में सीरीज में जोड़ने पर कैसे जुड़ता है, 20 इंटू 20 अपॉन इस तरह से जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ता है उसी तरह, तो ये हो जाएगा 40। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 20 इंटू 20 10 हाफ आ रहा है एंड 32, इसको भी करके देखेंगे नहीं आएगा, 30 को करके देखें अगर हम लोग 20 इंटू 30 अपॉन ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी एंड 5 से ये कट जाएगा, 30 6 बार 5 छक्का 30 एंड यहाँ 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा 12 माइक्रोफैरेड, मतलब 30 माइक्रोफैरेड को अगर 20 माइक्रोफैरेड के साथ सीरीज में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट 12 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए प्योर साइन वेव विथ फ्रिक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज इज सैम्पल्ड एट 150 हर्ट्ज, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसीज यू वुड एक्सपेक्ट एन एलाइस, तो ये हो जाएगी दोस्तों, जो इन्हीं में आएगी, कितने आ जाएगी दोस्तों, ये 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन सीरीज आर एल सी रेजोनेंस सर्किट इम्पीडेंस इज एंड द करंट इज, तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट में आर एल सी में जो इम्पीडेंस होता है वो दोस्तों मिनिमम होता है, जेड का मान, चूँकि जेड बराबर आर बराबर जेड हो जाता है, जेड मिनिमम होता है एंड करंट मैक्सिमम होती है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन थेवेनिन्स थ्योरम इन ऑर्डर टू फाइंड द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जेड टी एच कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो उसमें हम लोगों को ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज आर शॉर्ट सर्किटेड एंड ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज आर ओपन सर्किटेड, वोल्टेज सोर्स को हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करके इम्पीडेंस जेड टी एच निकालते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द पर यूनिट वैल्यू ऑफ 5 ओम रजिस्टर कनेक्टेड इन ए सिंगल फेज सर्किट एट 100 MVA एट 10 kV बेस वोल्टेज, तो पर यूनिट वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो पर यूनिट वैल्यू क्या हो जाती है, वैल्यू जो दी गई है 5 ओम वैल्यू पर यूनिट इंटू के वी बेस का स्क्वायर, तो के वी बेस कितना 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 अपॉन MVA बेस कितना है, के वी बेस का स्क्वायर अपॉन MVA, तो 100 MVA, तो यहाँ से 100 to 100 कैंसिल, तो जो पर यूनिट वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों 5। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम इज गिवन एज एस क्यू प्लस 25 एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 50 बराबर 0, व्हाट इज द नंबर ऑफ द रूट्स इन द राइट हाफ एस प्लेन एंड द इमेजिनरी एक्सिस रिस्पेक्टिवली, तो आएगी दोस्तों 0 0। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए फुल एडर कैन बी मेड आउट ऑफ, फुल एडर को हम लोग दोस्तों बनाते हैं 2 हाफ एडर एंड एन और गेट, एक और गेट लगता है एंड 2 हाफ एडर को मिला के हम लोग बना लेते हैं फुल एडर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए थ्री फेज वोल्टेज सोर्स विद आइडियल डिवाइस ऑपरेटिंग इन 180 डिग्री कंडक्शन मोड इज फीडिंग ए बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड रेजिस्टिव लोड if the input DC voltage is VDC then the peak fundamental component of the phase voltage is, तो peak fundamental component हो जाएगा दोस्तों 2 VDC by पाई। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए एसी वोल्टेज कंट्रोलर कन्वर्ट्स, एसी वोल्टेज कंट्रोलर होता है वो क्या कन्वर्ट करता है दोस्तों, वो फिक्स्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज डायरेक्टली टू वेरिएबल अल्टरनेटिंग वोल्टेज विदाउट ए चेंज इन द फ्रिक्वेंसी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फॉर द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सोन इन फिगर R1 1 किलो ओम एंड RF 10 किलो ओम फाइंड द आउटपुट वोल्टेज फॉर एन इनपुट वोल्टेज ऑफ 1 ओम। दोस्तों तो फिगर नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव ट्रांसड्यूसर दोस्तों होता है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, लीनियर वेरी LVDT, लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर ये नहीं होता है, स्ट्रेन गेज एंड थर्मिस्टर ये भी नहीं होते हैं। तो जो एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है वो होता है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। अगला क्वेश्चन, ए 3 डिजिट 0 to 1 वोल्ट डिजिटल वोल्ट मीटर विल हैव ए रेजोल्यूशन ऑफ 1 मिली वोल्ट तक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टू कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज हैव सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 40 मिली हेनरी एंड 10 मिली हेनरी रिस्पेक्टिवली। द टोटल इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट इज फाउंड टू बी 60 मिली हेनरी। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स, तो चूंकि L1 एंड L2 इतना 40 एंड 10 दिया है एंड L इक्विवेलेंट 60 है, तो चूंकि सीरीज में जुड़ी है तो L इक्विवेलेंट बराबर होता है L1 प्लस L2 प्लस 2M, जहाँ M होता है दोस्तों म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो L इक्विवेलेंट है 60 एंड L1 40 एंड 10 हो जाएगा 50 प्लस 2M। तो यहाँ से 2M बराबर आ जाएगा दोस्तों 60 में से 50 जाएगा 10, तो यहाँ से M बराबर निकल के आ जाएगा 5 मिली हेनरी। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा दोस्तों वो होगा 5 मिली हेनरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए 15 बस पावर सिस्टम हैज 4 वोल्टेज कंट्रोल्ड बसेस फॉर द लोड फ्लो एनालिसिस यूजिंग न्यूटन्स रेफसन मेथड इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। द साइज ऑफ द जैकोबियन मैट्रिक्स इज, ये हो जाएगा 24x24। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हेन द पावर ट्रांसफर्ड टू द लोड इज मैक्सिमम द एफिशिएंसी ऑफ द पावर ट्रांसफर इज, तो होती है 50%। जो एफिशिएंसी होती है जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा लोड को तो एफिशिएंसी 50% होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाई परफॉर्मिंग कैस्केडिंग एंड और शमिंग डिफरेंसिंग ऑपरेशंस यूजिंग ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक्स G1 as and G2 as, one cannot realize a transfer function of the form, क्या होगा G1S अपॉन G2S। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए JK फ्लिप फ्लॉप इज इन ए नो चेंज कंडीशन व्हेन, क्या होता है जब J बराबर 0 एंड K बराबर 0। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द पॉइंट फॉर्म ऑफ एम्पियर्स सर्किट ला इज गिवन बाय, क्या होता है दोस्तों कर्ल H इक्वल टू J। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द वैल्यू ऑफ करंट I3 इन द फिगर सोन बिलो इज, फिगर इसमें भी दोस्तों फिगर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सेकेंड शिफ्ट का VSJ इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन पेपर। कुछ क्वेश्चनों में फिगर नहीं थे, उस वजह से काफ़ी क्वेश्चंस मिसप्रिंट थे, इसलिए उसमें 4-6 क्वेश्चंस छूट गए हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी जितने क्वेश्चंस थे उतने कवर कर लिए। ठीक दोस्तों, तो जिसको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वो हमारे चैनल PKR इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लाइक करे, शेयर करे एंड सब्सक्राइब करे। ठीक दोस्तों, एंड आखिरी बार अपील दोस्तों एंड रिक्वेस्ट कि स्टे होम एंड स्टे सेफ। धन्यवाद।